Hello bachcho, let's read the question. The question says direction in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, selectable markers helps in identifying and eliminating the non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. Statement 2, if a recombinant DNA bearing a gene for resistance to ampicillin is transferred to E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cell. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को ये परमिट करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं टू द ई कोलाई सेल्स, तो जो हमारे होस्ट सेल्स है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये देखते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सिलेक्टेबल मार्कर्स. सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारी हेल्प करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ transformants and non-transformants and selectable markers की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. दे हेल्प टू एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. अब ऐसा ही एक सिलेक्टेबल मार्कर का एग्जांपल ले तो इट इज PBR322. अब इस PBR322 में क्या प्रेजेंट होते हैं? इट हैज सम जीन्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स विच कैन बी टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन. और ये जो PBR322 है ये एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करता है फॉर द ई कोलाई. अब जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स होते हैं, नॉर्मल ई कोलाई सेल्स में ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती है, तो दे आर नॉट रेजिस्टेंट. लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है, recombinant DNA with ampicillin resistant genes को अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द ई कोलाई सेल्स, तो ये ई कोलाई सेल्स कैसे बन जाते हैं? दे बिकम ट्रांसफॉर्म्ड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स बन जाते हैं. अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो इनमें से हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.